मित्रों नमस्कार। आज मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मेरे चैनल का नाम बदल गया है। मेरे चैनल का नाम मेरे चैनल का नाम पड़ गया है प्रकाश वन एजुकेशनल हब। तो कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के वजह से मैंने चैनल का नाम बदल दिया, इसीलिए इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। पूर्व सूचना दिए मैंने बदल दिया। ठीक है, आइए अब आते हैं। हम कल पढ़े थे जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और आपका पढ़े थे हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद आपका चार्टर एक्ट पढ़े थे हम, चार्टर 1833 पढ़े थे, 1853 पढ़े थे चार्टर एक्ट, जिसके अंतर्गत की विभिन्न तरह के अधिकार दिए गए थे। अब आते हैं हम ताज का शासन 1858। देखिए 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। यानी देखिए अच्छा तो नहीं बनाया, लेकिन इसमें क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सुदृढ़ कर दिया गया। कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ अथॉरिटी उसकी थी, तो यहीं पर वो अपना कार्यान्वयन करती थी। लेकिन क्या किया कि अब जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है विक्टोरिया महारानी, तो वहाँ से उसका अब कार्य चलता था। इसीलिए इसको कहा जाता है भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। तो आपको प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम किसे कहा जाता है, कौन सा एक्ट को? तो आपको बोलना है 1858 का ताज का शासन या 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसको कहना है। फिर आते हैं इसकी विशेषता देखते हैं। इसके तहत भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। यानी आप पढ़े होंगे इतिहास किताब में 1857 की क्रांति हुई थी, जिसके अंतर्गत कि हिंदू और मुस्लिम एक हो गए थे, और सबसे ज़्यादा सेना हिंदू और मुस्लिम को मिलाकर ही था ईस्ट इंडिया कंपनी में। उसकी जो सेना थी बहुत ही कम थी, अब इसीलिए वो विद्रोह करने लगा। तो उसके बाद ये कहानी चल गई इंग्लैंड महारानी के पास। तो महारानी ही ये एक्ट पारित करवा के अपने हाथ में सब पावर ले लिया। इसीलिए इसके तहत भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, क्योंकि 1857 की क्रांति बहुत ही मेन क्रांति थी अपने भारत में, बहुत ही, जिसको कहते हैं प्रथम सिपाही विद्रोह। अब आते हैं दूसरा, गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ये ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। अब देखिए पहले था गवर्नर, उसके बाद गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का गवर्नर। अब इसमें क्या किया कि वायसराय बना दिया गया। ये जो वायसराय थे, ये थे आपके ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, उसके प्रति उत्तरदायी थे। यानी कोई भी कार्य यहाँ होगा तो कोई भी कार्य करवाना चाहेगी महारानी, तो इससे संपर्क साधेगी, उसके बाद कार्य करवाएगी। तो इसका यही था कि गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ये ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। अब आते हैं दूसरे में, इसने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड समाप्त कर दिया, यानी द्वैत शासन पद्धति समाप्त कर दिया। तो आपको पूछ सकता है, ये पूछा भी जाता है, बहुत साल पहले पूछा भी गया है कि द्वैत शासन पद्धति किस एक्ट के अंतर्गत हटा दिया गया। तो आपको बोलना है 1858 की यानी ताज की शासन में। अब आते हैं चौथा, एक नए पद भारत सचिव का सृजन हुआ। तो आगे आप पढ़ेंगे मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें कि एक वायसराय था और एक सचिव था। तो ये जो सचिव है ये भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण इसका था। यानी भारत में कोई भी शासन जो चलेगा तो इसका बहुत ही मेन रोल होता था। वायसराय के बाद इसका ही रोल होता था। यानी ये फील्ड वर्क करते थे, भारत सचिव फील्ड वर्क और वायसराय ऑफिशियल वर्क, यानी यहाँ से रिपोर्ट देना है महारानी को। भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण था। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। यानी ये जो सचिव था ये ब्रिटिश के कैबिनेट के सदस्य होते थे। और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था, क्योंकि
1857 की क्रांति में बहुत ही विद्रोह हो गया था, जिससे कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही क्षति पहुंची थी, जिसके वजह से उसकी पूर्ति के लिए अपने प्रशासनिक मशीनरी को बहुत ही सुदृढ़ किया गया इसके तहत। और ये जो एक्ट हैं, ये एक्ट विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। कृपया इस एक्ट को ध्यान से 2 या 3 बार मेरे वीडियो को देखिएगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ आज यही एक्ट भी पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे जो साथी थे जो आपको मैथ पढ़ाते थे, उसके कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से आज नहीं पढ़ा पाए वो। तो इसीलिए आपसे अनुग्रह है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप जो पढ़े और आपको जब वो शेयर कीजिएगा तो वही लाभ दूसरे को मिलेगा, जिसमें कि आपका भी हिस्सा देगा और उसका भी। तो मेरा कहना यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हम कुछ इम्प्रूव करें, कुछ सही लाएं और कुछ इसमें इम्प्लीमेंट करें। धन्यवाद। कृपया आप लोगों से गुजारिश है कि आप इसे अपने नोटबुक में इसे लिख लें और लिख के इसको याद कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। इस विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। आपको इसको नोट करना चाहिए। पॉज करके इसे उतार लीजिए।